नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कामगारों का अपने गांव शहर से रोजगार की तलाश में बाहर जाना एक सहज सामाजिक प्रक्रिया रही है। विराम। वे जिस महानगर में जाते हैं वहाँ मेहनत कर उसे समृद्ध बनाते हैं। विराम। उनके जाने से उनके गृह क्षेत्र में एक भावनात्मक रिक्तता तो पैदा होती है, किंतु वहाँ की आर्थिक दुनिया में थोड़ा दबाव घटता है। विराम। वे बाहर जाते ही इसलिए हैं कि उनके गृह क्षेत्र राज्य में उनकी जीविका के अवसर या तो कम होते हैं या संकुचित। विराम। कामगारों के रोजगार की तलाश में बाहर जाने की इस सहज सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया में एक बड़ी उथल पुथल कोरोना महामारी आने से हुई। विराम। इसने इस सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया को उल्टा कर दिया है। विराम। आज जहां रोजगार हैं वहां से कामगार लौट कर अपने घर आ चुके हैं। विराम। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रवासी कामगारों की संख्या 45.36 करोड़ मानी जाती है। विराम। इनमें से लगभग 50% प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों के हैं। विराम। इनमें से भी सर्वाधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश एवं बिहार से आते हैं। विराम। पैरा। एक अनुमान के अनुसार लॉकडाउन के बाद 2 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी कामगार अपने गांव, शहर और घर लौट आए हैं। विराम। उनसे बातचीत में यह संकेत मिला है कि इनमें से लगभग 60% अब अपने गृह क्षेत्र में ही गुजर बसर करना चाहते हैं। विराम। शेष 40% का मानना है कि गृह क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा तो रोजी रोजगार के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। विराम। प्रश्न उठता है कि इन श्रमिकों का पुनर्वास गृह क्षेत्रों में किस प्रकार से किया जाएगा? क्या हमारे समाज की इतनी मूल्यवान श्रम शक्ति बेकार होकर रोजी की तलाश में अपने गांव शहर घूमेगी? अच्छी बात यह हुई है कि राज्य सरकारों ने बड़े शहरों से लौटे हुए प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने को अपना नैतिक दायित्व मानकर इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। विराम। इसके लिए इन कामगारों की दक्षता एवं योग्यता के आंकड़े इकट्ठे कर उन्हें समायोजित करने की अनेक कोशिशें विभिन्न राज्य सरकारें कर रही हैं। विराम। इन कामगारों को समायोजित करने में आज सबसे मददगार मनरेगा कार्यक्रम है। विराम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में लगभग 57.13 लाख कामगारों को काम दिया गया है। विराम। इनमें लौटे हुए प्रवासियों की भी अच्छी खासी संख्या है। विराम। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए लगभग 10 लाख और श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम देने की व्यवस्था की है। विराम। राजस्थान सरकार ने भी लगभग 54 लाख श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया है। विराम। इनमें लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों की संख्या अच्छी खासी है। विराम। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के पास भी लौटे हुए कामगारों को रोजगार देने के लिए मनरेगा एक उपयुक्त विकल्प बनकर उभरा है। विराम। एक अन्य विकल्प विभिन्न पंचायतों में
आजीविका मिशन के तहत हो रहे काम हैं विराम। इसके साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME को सहयोग कर केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में ऐसे कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के विकल्प को भी विकसित करने में लगी है विराम पैरा। अभी तक स्किल मैपिंग से जो आंकड़े उभर रहे हैं उससे लगता है कि शहरों से लौटे ज़्यादातर कामगार कुशल श्रमिक हैं विराम। उन्हें पुनर्वासित करना एक समस्या भी है और एक अवसर भी विराम। भवन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, पर्यटन व्यवसाय की दक्षता वाले कामगारों के लिए राज्य सरकारों को काम के अवसर सृजित करने होंगे, क्योंकि मनरेगा से उनके मन मुताबिक एवं योग्यता के अनुसार काम के अवसर सृजित करना मुश्किल होगा विराम। शहरों से लौटे कामगारों को उनके गृह क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने में सबसे बड़ी दिक्कत यह दिख रही है कि वे शायद अपने श्रम का वाजिब मूल्य न पा सकेंगे विराम। सरकारी विकल्पों के सीमित होने के चलते कईयों को फिर से उन्हीं खेतों में काम करना होगा जिन्हें वे उचित श्रम मूल्य न मिल पाने के कारण छोड़ गए थे विराम। इस तरह शहरों से लौटे हुए श्रमिक अपने श्रम मूल्य के लिए मोल तोल की शक्ति खो देंगे विराम। हालांकि कोरोना संकट में कामगारों की प्राथमिकता पहले अपनी जान एवं शरीर की रक्षा है, फिर रोजगार के लिए बेहतर विकल्प की तलाश विराम। ऐसे में कुछ कम पैसे पाकर भी उनमें से ज़्यादातर अपने गांव शहर के आसपास ही अपने लिए रोजगार तलाशना चाहेंगे विराम। वहीं जो फिर से महानगरों एवं अन्य राज्यों में जाएंगे वहां से अपनी कंपनी एवं मालिक से मेहनताने के साथ साथ अपने रहने के लिए साफ सुथरी जगह की भी मांग करेंगे विराम। इस मांग की पूर्ति भी होने लगी है विराम। यह एक शुभ लक्षण है विराम। इससे पता चलता है कि कामगारों की महत्ता समझी जाने लगी है विराम पैरा। कोरोना के कारण शहरों से लौट आए श्रमिकों के पुनर्वास का मॉडल विकसित करने की दिशा में कुछ राज्य रचनात्मक विकल्प भी विकसित करने में लगे हुए हैं विराम। स्थानीय स्रोतों के विकास के साथ इन कामगारों को जोड़ना मुख्य रणनीति है विराम। ऐसा ही एक प्रयास वन संपदा से समृद्ध राज्य झारखंड में चल रहा है, जिसमें इस प्रदेश में लौटे कामगारों को बहुउपयोगी वृक्ष लगाने के लिए समर्थन देने की नीति बनाई जा रही है विराम। कोशिश यह है कि ये लोग फलदार वृक्ष लगाएं, उनकी देखरेख करें एवं उनसे उत्पादित उपज से लाभ पाएं विराम। ऐसे प्रयास उनके पुनर्वास का बड़ा जरिया भले न बन पाए, पर इससे रोजगार के साथ साथ उनके गृह राज्य की प्राकृतिक संपदा में विस्तार जरूर होगा विराम पैरा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्य भी अपने स्थानीय उत्पादों के साथ लौटकर आई श्रम शक्ति को जोड़कर इस आपदा को अवसर में बदलने की दिशा में नीति विकसित करने एवं लागू करने में कार्यरत है विराम। खेती एवं किसानी को रोजगार एवं लाभकारी व्यवसाय में बदलने की पहल भी इन राज्य सरकारों को तीव्रता से करनी होगी विराम। कृषि उत्पाद और उन पर केंद्रित व्यवसाय रोजगार सृजित करने के बड़े अवसर प्रदान कर सकते हैं विराम। इससे
राज्य सरकारें न केवल लौटे हुए कामगारों के लिए रोजगार की समस्या का समाधान कर पाएंगी, वरन अपनी आंतरिक एवं स्थानीय आर्थिक शक्ति का विकास भी कर सकेंगी। विराम। यह अच्छा है कि राज्य अपनी क्षमता का नए सिरे से आकलन कर रहे हैं। विराम। किसी ने सही कहा है कि आपदा हमारे लिए कई दरवाजे बंद करती है तो कुछ दरवाजे खोलती भी है। विराम। धन्यवाद साथियों।